पनीना और पृथ्वी का तत्व। पनीना आईने के पास गई और बोली, आईना, आईना, मैं पृथ्वी के तत्व में जाना चाहती हूँ। आईना हरे और सुनहरे प्रकाश से चमक उठा और अचानक वह पहाड़ों, खेतों और जंगलों की दुनिया में पहुंच गई। उसके पैरों के नीचे धरती थी, मजबूत, भरोसेमंद और जीवित। गहराई से एक ऊंची आकृति उठी जो पत्थरों, मिट्टी और घास से बनी थी। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। मैं पृथ्वी हूं। मैं सभी जीवित प्राणियों को घर देती हूं। मैं उन्हें भोजन और सहारा देती हूं। मेरे ऊपर शहर बनते हैं, पेड़ उगते हैं, जानवर दौड़ते हैं। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। पनीना ने कहा, तुम कितनी मजबूत और स्थिर हो। तुम पूरे संसार का सहारा हो। आईना फिर चमका और पनीना को उसके अपने शरीर के भीतर ले गया। उसने देखा कि उसके भीतर की धरती यह है। उसकी हड्डियां जो शरीर को थामे हुए हैं, जैसे पहाड़ धरती को थामते हैं। उसका शरीर जो शक्ति और आकार देता है। उसकी स्थिरता, संतुलन, जिसकी वजह से वह खड़ी हो सकती है, चल सकती है और हिलडुल सकती है। धरती ने कहा, मैं तुम्हारे भीतर हड्डियों और शरीर की तरह हूं। मैं तुम्हारी मजबूती और नींव हूं। मेरे बिना तुम्हारा कोई रूप नहीं होता। तुम अस्तित्व में नहीं रहती। आईना फिर चमका और पनीना अपनी भावनाओं और स्वभाव की दुनिया में पहुंच गई। धरती ने कहा, मैं केवल शरीर ही नहीं हूं। मैं तुम्हारी स्थिरता का गुण हूं। मैं तुम्हें भरोसेमंद, धैर्यवान और मजबूत होना सिखाती हूं। मैं तुम्हें संतुलन देती हूं ताकि तुम हवा की तरह डगमगाओ नहीं और आग की तरह जलकर खत्म ना हो जाओ। पनीना ने कहा, अब मैं समझती हूं मेरे भीतर की धरती ही मेरी ताकत और शांति है। तुम मुझे स्थिर और स्वयं के प्रति सच्चा बनाती हो। आईना ने फिर से पनीना को अपनी रोशनी में धीरे से लपेटा और उसे घर लौटा दिया। उसने फुसफुसाया, अब मैं जानती हूं धरती मेरे भीतर जीवित है। वही मेरी हड्डियां है, मेरा शरीर है, मेरी स्थिरता और मेरा स्वभाव है। मैं एक छोटी सी धरती हूं और धरती पर जो कुछ भी है वह सब मेरे भीतर भी जीवित है। सफर जारी है।